कितना मुश्किल होता है हमारे लिए लाइफ में किसी को किसी भी चीज के लिए मना करना। हम सोचते हैं कि अभी हम सामने वाले की बात मान लेते हैं, अगली बार से हम सामने वालों की बातों में नहीं आएंगे, बट वो अगली बार कभी आती ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप किसी को फोर्सफुली हाँ बोलने वाले हो तो एक बार ये 5 रीजन जरूर सोचिएगा टू से नो टू देम। 1. सेल्फ इंपॉर्टेंस। बहुत बार हमें लगता है कि अगर हम सामने वाले को मना करेंगे या डिसएग्री करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप उनसे इंपैक्ट होगा, बट हमें खुद को इक्वली इंपॉर्टेंस देना भी जरूरी है। अगर हम हमेशा उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, अगर वो इसीलिए हमारे साथ हैं, देन आई थिंक वो हमें वैल्यू नहीं करते एंड देन दे डोंट डिजर्व अस। ऐसा ही कुछ मेरे साथ कुछ टाइम पहले एट वर्क हुआ। मेरे सीनियर्स का, मेरे बॉस का मेरे टुवर्ड्स बिहेवियर थोड़ा पॉजिटिव नहीं था, दो आई एम अ वेरी गुड परफॉर्मर, बट आई सेड नो टू इट। मैंने बोला मैं ये बिहेवियर एंटरटेन नहीं करूंगी। इसका कॉन्सिक्वेंस रिस्की भी हो सकता था और नेगेटिविटी भी हो सकती थी, बट आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड मैंने बोला आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ मोर। तो मैंने खुद को इंपॉर्टेंस दी उस टाइम। पॉइंट 2, बाउंड्रीज एंड लिमिट्स। अगर हम लोगों को हाँ बोलते रहते हैं हर बार तो हो सकता है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें एंड वी कुड बी एन ईजी टारगेट फॉर देम। लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उनको ग्रेसफुली नो बोलना सीखें, उनको बाउंड्रीज बताना सीखें कि हम हमेशा अवेलेबल नहीं है उनकी नीड्स के लिए और वो हमें एक सर्टेन पॉइंट तक ही फोर्स कर सकते हैं। पॉइंट 3, टाइम, एनर्जी एंड मनी। ऐसा होता है कि अगर हम किसी के हिसाब से चल रहे हैं, किसी के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपना टाइम, एनर्जी एंड समटाइम्स मनी भी इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही दूर के किसी रिलेटिव की शादी है बट जाना पड़ेगा ऑफिस से छुट्टी लेके, हेंस आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी इंपैक्ट हो रहा है। पॉइंट 4, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। जब हम लोगों के हिसाब से ही चल रहे होते हैं, उनकी हाँ में हाँ ही मिला रहे होते हैं, तो समहाउ इट हर्ट्स, कहीं ना कहीं अंदर से आपको बुरा लगता है एंड स्लोली यू फील स्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, गुस्सा आता है एंड वन डे यू बर्स्ट आउट इन फ्रंट ऑफ देम। होता क्या है? आर्ग्यूमेंट्स, हो सकता है आपका रिलेशनशिप इंपैक्ट हो सकता है आप उनको अवॉइड करें। तो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करके चलें। पॉइंट 5, डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम व्हाट रियली मैटर्स। अगर हम अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज ढंग से प्लान नहीं करेंगे तो हमेशा जो हमारा टाइम, हमारा जो रूटीन है, बेसिकली दूसरों की प्रायोरिटी से फिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरा वीक बोलते गए वीकेंड पे ये करेंगे, ये काम खत्म करने हैं, बट वीकेंड आते ही एज आप खुद फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप खुद डिस्ट्रैक्टेड थे, तो आप लोगों को हाँ बोल देते हो कि या लेट्स गो फॉर अ शॉपिंग, लेट्स गो फॉर मूवी, एंड धीरे धीरे आपको इन चीजों की आदत पड़ जाती है एंड हेंस आप अपना फोकस लूज कर देते हो। सो इट इज इजी टू से नो, सबसे इजी टू से यस, आई वुड से सबसे आसान है हाँ बोल देना, बट इट कॉस्ट यू योर हेल्थ, योर एनर्जी, योर टाइम, योर फोकस एंड somehow, somewhere, your respect as well. इसीलिए अगर कोई फोर्सफुली आपको कुछ कहता है तो ट्राई टू से नो ग्रेसफुली, जेनरसली। इसमें कोई बुराई नहीं है। सो नेवर से यस इफ योर हार्ट सेज नो। अ कोट बाय पॉलो।